बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। आज हम गोपियों के साथ श्री कृष्ण की मुरली के खेल की कथा सुनेंगे। गोकुल की धरती पर जब श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में लीलाएं की तो उनकी मधुर मुरली की धुन से संपूर्ण ब्रज मंडल मोहित हो उठता था। उनकी मुरली का जादू ऐसा था कि हर जीव, हर वृक्ष और यहाँ तक कि पत्थर भी उसकी धुन पर झूम उठते। लेकिन गोपियों के मन में श्री कृष्ण की मुरली के प्रति विशेष आकर्षण था। उनकी मुरली की ध्वनि सुनते ही गोपियां अपने सारे कार्य भूलकर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली आती थी। एक दिन गोपियों ने आपस में चर्चा की, कृष्ण की मुरली में ऐसा कौन सा जादू है जो हमें सम्मोहित कर लेता है। यह मुरली उनके होठों पर कैसी सुशोभित है और इसका सौभाग्य क्या है कि उसे कृष्ण स्वयं अपने हाथों में रखते हैं। गोपियों के मन में यह इच्छा जागृत हुई कि वे श्री कृष्ण से उनकी मुरली को प्राप्त करें। गोपियों ने एक दिन योजना बनाई। जब श्री कृष्ण यमुना तट पर बैठे थे और अपनी मुरली बजा रहे थे तो गोपियों ने उनकी मुरली चुराने का निश्चय किया। वे हंसी मजाक करते हुए कृष्ण के पास पहुंची और कहने लगी, कन्हैया, आज हमसे मुरली की धुन नहीं सुनी जा रही, इसे हमें दो, हम भी इसे बजाकर देखेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह मुरली तुम्हारे योग्य नहीं है, यह केवल मेरे पास रह सकती है। गोपियां हंस पड़ी और बोली, तो इसका रहस्य क्या है, हमें भी बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, मुरली का रहस्य उसकी पूर्ण समर्पण है। वह अपने अंदर कुछ भी नहीं रखती, खाली और निर्लिप्त होकर वह मेरी ध्वनि को अपने में समाहित करती है। यदि तुम भी मुरली की तरह निर्मल और समर्पित हो जाओ तो मेरे पास तुम्हारा भी वही स्थान होगा। यह सुनकर गोपियां भाव विभोर हो उठी। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होकर कहा, हे कन्हैया, हमें भी अपनी मुरली जैसा बना लो, हमें तुम्हारे प्रेम में कोई दूसरा भाव नहीं चाहिए। कृष्ण ने गोपियों की सरलता और प्रेम देखकर उनकी इच्छा पूरी की। उन्होंने हंसी हंसी में अपनी मुरली गोपियों को सौंप दी। गोपियों ने मुरली लेकर बारी बारी से उसे बजाने का प्रयास किया, परंतु कोई भी उस मधुर धुन को उत्पन्न न कर सका। तब कृष्ण ने कहा, यह मुरली केवल प्रेम और समर्पण को पहचानती है। तुम सब में प्रेम है, पर इसे सही ढंग से व्यक्त करना सीखो। गोपियों ने यह बात हृदय में उतार ली। मुरली और कृष्ण का यह खेल उनके बीच प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया। उनकी मुरली की धुन न केवल गोपियां बल्कि पूरे संसार को यह संदेश देती है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें समर्पण और त्याग हो। कथा संपूर्ण। अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।